सरकार एक बिल भी लेकर के आएगी और वो बिल जब विधानसभा की मंजूरी ले लेगा तो वो एक्ट के रूप में आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी जो है वो लगातार पूरे इस पीसी को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्या कुछ पॉलिसीज जो है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उन पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मीडिया से रूबरू हुए। जी राजस्थान से उन्होंने बातचीत की और धर्म परिवर्तन को रोक 25 और आर्टिकल 26 के अनुसार सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन भारत के किसी नागरिक को या राजस्थान प्रदेश के किसी नागरिक को या किसी धर्मावलंबी को ये अधिकार नहीं है वो किसी मेरे अनपढ़ भाई बहन को, आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहन को और अन्य किसी तरह से प्रलोभन देकर, झांसा देकर, उसकी अनपढ़ता का, नासमझी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करावे और उसके पीछे उसका दूषित उद्देश्य है, तो इसको हम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में मानते हैं। और जो कोई भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएगा वो हमने जो जैसी बताई 1 से 5, 3 से 10 और 2 से 7 वर्ष की सज़ा भुगतेगा, 25,000, 50,000 और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर किसी को धर्म अपना परिवर्तन करना है तो उसको भी अधिकार है। वो 60 दिन पूर्व, 60 दिन पूर्व, 60 डेज पूर्व अपने संबंधित जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दे दें, उसकी मंशा बता दें और वो जांच कर देंगे और उसमें सही पाया जाएगा उसे धर्म रूपांतर या धर्म परिवर्तन कर सकता है। लव जिहाद को भी रोकने के प्रावधान है और प्रलोभन देने से संबंधित सभी इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं। किस राज्य के कानून को मॉडल बनाते हुए आपने ये बनाया? हमने सभी 8-9 राज्यों का समग्र अध्ययन करने के उपरांत उसका कानून, जैसे हमारा भारतीय संविधान बना है, हमने सभी राष्ट्रों के संविधानों को, चाहे लिखित है चाहे परंपरा से इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, जापान अमेरिका वगैरह में लिखित संविधान है, तो सभी का अध्ययन करके हमने उसका समग्र रूप बनाने का प्रयास किया। अभी कैबिनेट ने पास किया है और आगे इसे विधानसभा में रख करके एक्ट बनाना चाहिए। आगामी जो भी विधानसभा का सत्र आएगा उसमें इस बिल को पेश करके एक्ट के रूप में पास करेंगे, राज्यपाल के पास जाएगा और जब भी इसकी विधिवत जो भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है, अभी इसकी कानूनी, अभी तो कानून रखने के बाद ही लागू होगा। अभी तो इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रही है। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब संबंधित विभाग में जाएगा, उसकी जो भी खानापूर्ति पूरी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और फिर जोगराम जी, एक कंफ्यूजन ये है कि ये ऑर्डिनेंस मंजूर किया है या बिल मंजूर किया है? बिल मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं किया है। ऑर्डिनेंस जारी होता है, मंजूर नहीं होता। ऑर्डिनेंस ये बिल मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस कर दिया नहीं, बिल मंजूर किया है। अगर कहीं भी कहने में सुखने हैं तो इसको दुरुस्त कर दें। ये बिल को मंजूरी दी है कैबिनेट, मतलब सीधा विधानसभा में आएगा, उसके बाद विधानसभा में भी आ सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी एक ये रखा था और पूर्व में ये मैं आपको सब कर दूं, पूर्व में ऐसा कानून पारित हुआ था परंतु राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी नहीं मिली, से वापस आ गया, उसको वापस ले लिया है और उसके स्थान पर ये नया बिल लाए। तो पूर्ववर्ती कानून की जो वो करीब उनको दूर कर लिया गया, सब दूर कर दिया, जो भी आपत्तियां थी उस सबको दूर कर दिया। एक लव जिहाद को लेकर के आपने कही, लेकिन जब विवाह या निकाह हो जाता है दो लोगों के बीच में तो वो तो ऑटोमेटिक धर्म, हम इसको धर्म, हमने हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा जो आज का कानून है वो धर्म, जबरदस्ती धर्म को रोकना है, धर्म को बदलने से रोकना है। धर्म का संबंधित हमारा उससे लव जिहाद का तात्पर्य ये नहीं। अगर वो लव जिहाद के साथ लव एंड लिविंग रिलेशन में रहते हैं वो अलग विषय है, अगर वो और किसी करते हैं वो नहीं। लेकिन धर्म रूपांतरण धर्मांतरण जो करवा देता है वो धर्मांतरण को रोकने का ये बिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस जरूरत को देखते हुए लाना पड़ा ये बिल? क्या प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे थे ज्यादा संख्या में? बहुत संख्या में आ रहे थे, विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में आ रहे थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस एरिया में आते थे, हमारे यहाँ भी बहुत आते थे। सामाजिक अव्यवस्था होती थी, कानून व्यवस्था भंग होती थी, अनेक धर्मों में, अनेक समाजों में इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती थी और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी जरूरी था, इसीलिए लाया गया। बीएपी और बीटीपी को काउंटर करने के तरीके के रूप में भी देखा जाए? नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रलोभन आ रहा है आदिवासी अंचल के लोगों में, उसके लिए तो आप लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, वो भी एक इसका भाग है। क्या जरूरत है? कानून इसीलिए लाने की जरूरत पड़ जाए कि ऐसे लोग जो है बार बार आदी हो चुके थे, प्रलोभन देते थे, आर्थिक समझबाग दिखाते थे, पता भी नहीं लगता था और उनको रोकने के लिए बार बार अनेक तरह के गिरोह बने हुए थे।
उनको रोकने के लिए कानून लाने की आवश्यकता थी, इसीलिए कानून लाए। इससे मिशनरीज पर लगाम कसी जा सकेगी? नहीं, मशीनरी का कोई अगर पाइस वर्क करता है तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो अपना अच्छा काम करे, संविधान में उसको अधिकार है। लेकिन इस कानून के परिधि में आएगा तो कोई भी हो सजा पाएगा। का प्रावधान और बता दीजिए किस तरीके से? एक पहली बार करते हैं तो 1 से लगा करके 5 साल, मिनिमम 1 साल, अधिकतम 5 साल और 15,000 का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो उसे अब डबल सजा होगी। और अगर कोई महिला है, नाबालिग है, तो उसके लिए 3 से 7 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। और अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो 3 से 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना। मंत्री जी, ये कह रहा हूँ, ये जो एजेंट हैं, दलाल हैं, इस प्रकार धर्मांतरण करवाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसको कोई अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, वो समूह के रूप में आते हैं। जो भी धर्मांतरण करवाएगा, सक्रिय रूप से सहयोग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, उस सब की जांच के उपरांत अगर वो धर्मांतरण की डेफिनेशन में आएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद। विजय, हमारे साथ है मंत्री जोगाराम पटेल, उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, धर्मांतरण को लेकर के कानून लाए, क्या सोच के साथ में और क्या प्रावधान के साथ? राजस्थान प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सभी धर्मों में सामंजस्य बना रहे और सभी धर्म वाले अपने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत उसकी पालना करते रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए धर्मांतरण का कानून लाया गया। ये बिल के रूप में लाया गया है या अध्यादेश के रूप में लाया गया? बिल को मंजूरी दी है और बिल मंजूरी के बाद अन्य कानूनी जो पूर्ति पूरी होगी और आगामी विधानसभा में जब भी सत्र आएगा पेश करके इसको एक्ट के पारित करके एक्ट के रूप में बनाएंगे। जोगाराम जी, इसमें आपने कहा कि लव जिहाद रोकने के भी प्रावधान रखे गए हैं, ऐसा क्यों करना पड़ा सर? लव जिहाद के रोकने के प्रावधान नहीं रखे गए हैं। हमने ये कहा है कि उसकी परिभाषा में जबरदस्ती धर्मांतरण की डेफिनेशन में जो भी आएगा वो इसकी परिधि में आएगा और इस प्रावधान में जो भी सजा होगी उसको भुगतेगा। जबरन धर्म परिवर्तन के किस तरीके के मामले आप लोगों के संज्ञान में पिछले दिनों आए, विपक्ष में रहते मैंने आपको 5 बार बता दिया। अगर कोई किसी को जबरदस्ती प्रलोभन देता है, आर्थिक प्रलोभन देता है, नौकरी का प्रलोभन देता है, सब्ज बाग बतलाता है, उसकी मन मस्तिष्क में जानकारी नहीं होती है और उसका धर्म परिवर्तन करवा देता है, बाद में वो पछताता है, वो जबरदस्ती अगर वो करना चाहता है कोई व्यक्ति तो अपने जिला मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन 60 दिन पहले लगा दे। जिला मजिस्ट्रेट उसकी स्वतंत्र मन से कर रहा है इसकी जांच कर लेगा और अगर सही है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। आपने ये भी कहा कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो क्या धर्म परिवर्तन करने के प्रावधान भी? जबरदस्ती परिवर्तन करने का रोकने का प्रावधान है। और धर्म परिवर्तन कोई करना चाहे तो स्वेच्छा से करना चाहे तो मैंने प्रक्रिया बताई, उसमें कर सकता है। उसमें क्या करना होगा उसको? 60 दिन पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन देने की मैं मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। जिला मजिस्ट्रेट उसकी मानसिक स्थिति का पता लगा देगा कि वो स्वेच्छा से कर रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, स्वेच्छा से हो रहा है तो वो कर देगा। जी, इससे पहले भी तो इस तरीके का बिल लेकर के आया गया पूर्ववर्ती सरकार। अब अपने राजस्थान में ऐसे पहला जो बिल लाया वो राष्ट्रपति को मंजूरी नहीं मिली, उसको विड्रॉ कर लिया है। अब नया बिल लाए, अब मंजूरी मिल जाएगी, इसकी क्या संभावना? बिल्कुल मिल जाएगी। इसमें कानूनी कमियां जो भी थी उसको दूर कर दिया गया है। धन्यवाद। जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जो बिल लेकर के आया है वो पूर्ववर्ती बिल जब लाया गया था उसकी खामियों के कारण राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली, लेकिन अब इस बिल में उन सभी खामियों को दूर कर लिया गया है और सभी तरह का प्रलोभन देकर के, दबाव बना करके या कोई लालच देकर के जो धर्म परिवर्तन किया जाएगा उसको रोका जा सकेगा। इस तरह के प्रावधान है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी तो एक बार ये आई कि बात अध्यादेश को मंजूरी सरकार ने दे दी है, कैबिनेट ने दे दी है, लेकिन अभी अध्यादेश को नहीं बिल को मंजूरी दी है। विधानसभा